ओम शांति। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हमें गुणों और अवगुणों की भी पहचान हो जाती है ना। पहले हम जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था तो सोचते थे जो चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इधर उधर की बात नहीं करते, बस ये गुण सबसे बड़े हैं। इन कामों को ना करो, उसी से इंसान पार लग जाएगा, उसकी जीवन नैया पार लग जाएगी, ऐसा ही सोचते थे ना। लेकिन बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा बच्चे ये तो बहुत मोटी मोटी चीज़ें थी जो सबको दिखाई देती हैं, दिखाई देती है ना। ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये कभी चोरी नहीं करते, है ना, ये कभी किसी की बात नहीं करते हैं, किसी के प्रति बोलते नहीं है उल्टा। ये हो गई मोटी मोटी चीज़ें जो हमें स्थूल रूप में ना आँखों से दिखाई देती हैं, कानों से सुनाई देती हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की इतनी गहराई दे दी है कि अब हम ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो सोच रहा है ना, ये भी गलत है, और ये भाई ये बहन जो सोच रही है ना, ये सही है। मतलब बाबा ने ज्ञान की इतनी गहराई दे दी कि हम किसी की सोच से भी बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। कई बार सोचते हैं कि हमारे मन में हमने कुछ कहा नहीं मुख से, लेकिन मन में मैंने उसके लिए ऐसा सोचा। बाबा के ज्ञान में आने से पहले हमें इतना क्लियर नहीं था अंदर में कि सोचने से भी बुरा हो जाता है। सोचा था कभी आपने ऐसा? हमने भी नहीं सोचा था कि किसी के प्रति अच्छा सोचने से हमारा अच्छा होगा, किसी के प्रति बुरा सोचने से हमारा बुरा होगा, हमारे कर्म खराब होंगे। बुरा सोचने से खराब होंगे, अच्छा सोचने से भी हमारे कर्म श्रेष्ठ बन सकते हैं। बाबा ने ज्ञान की इतनी गहराई दी है क्योंकि वो सागर है। सागर की गहराई में हम जितना जाते हैं उतने हीरे मोती मिलते हैं। साइंस वाले भी देखो जब किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं तो वो एकदम साइलेंस में चले जाते हैं, गहराई में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, तब वो कोई ना कोई नई इन्वेंशन कर पाते हैं। तो बाबा ज्ञान का सागर है, तो उस बाबा के दिए हुए ज्ञान की जो लहरें हैं सागर की, उन लहरों में जितना हम लहराते जाएंगे, माना उन ज्ञान के बातों का हम चिंतन करते जाएंगे, उतना हमारे अंदर हमारे मन की सफाई होगी। बाबा ने कहा कि बच्चे आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो सोचने से उस व्यक्ति का तो बाद में होगा ना खराब। जो भी हमने सोचा उसका नुकसान हो जाए, उसको चोट लग जाए, उसके घर में ऐसे हो जाए, उसके घर में तो बाद में होगा। लेकिन जब हम इन बातों का अपने अंदर चिंतन कर रहे हैं, अपने मन में घोल रहे हैं इस विष को, सबसे पहले खराबी कहाँ हो रही है? हमारे मन की हो रही है ना। पाप हमारे बन रहे हैं और हमारे मन को हम धोने की बजाय उसको और ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। तभी कहते हैं ना, मन मैला और तन को धोए। स्नान रोज कर रहे हैं, शरीर साफ कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, सोचते हैं पाप धुल जाएंगे, लेकिन जो अंदर में हम अपने अंदर विष घोल रहे हैं, पाप तो हमारा अंदर ही अंदर बन रहा है। भले आप कितने भी साफ पानी से स्नान कर लो, अंदर की मैल नहीं धुलेगी। अंदर की मैल, इन अशुद्ध विचारों को खत्म करने के लिए बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान स्नान करा रहे हैं। ज्ञान स्नान करा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं जो कई ऐसे लोग होते हैं 2 बार स्नान करते हैं, करते हैं ना 2 बार भी, और कई 1 बार करते हैं। बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चे 2 बार स्नान करो। माना अगर आपके पास समय है तो 2 बार सेंटर पे आके क्लास करो, 2 बार क्लास करो, और समय नहीं तो 1 बार जरूर करो, और उसके बाद क्या करो? फिर पूरा दिन
पूरा दिन क्या करो, फिर कोई स्मृति रखनी है या नहीं रखनी? रखनी। जो हमने सुना है उसका मनन चिंतन, क्योंकि मन ने कुछ ना कुछ सोचना है। हमारे मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए। अगर हम उसको अच्छा काम नहीं देंगे तो खराब काम भी करेगा, करना जरूर है उसने, करेगा कि नहीं? अगर हम अपने मन को अच्छा चिंतन नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ वो 10 साल पहले वाली बुरी बात निकाल लेगा, 20 साल वाली घटना को निकाल लेगा। सोचेगा कि नहीं? सोचेगा ना। तो जब हम 10 साल पहले वाली बुरी बात, 10 साल पहले मेरे साथ किसी ने क्या व्यवहार किया, उसको जब हम मंथन करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? बताओ, कितना मक्खन निकलेगा, कितनी ताकत निकलेगी जो हमारे मन बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करे? निकलेगी। उसके बाद भी हम क्या करते हैं? उसका बार बार उसको याद करके दुखी भी हो रहे हैं। हम होते ना दुखी, हम दुखी भी हो रहे हैं। अच्छा भला मन था, कोई अच्छी बात सोच रहे थे, धीरे धीरे मन ने अपना रुख बदल लिया। उन बुरी बातों का, बुरी घटनाओं का चिंतन करना शुरू कर दिया। तो हमें पता भी लग रहा है पहले मन मेरा कितना शांत था, मैं अच्छी बातें सोच रही थी। अब धीरे धीरे जब मैंने इन खराब बातों को सोचना शुरू किया, जब इन उल्टी बातों का चिंतन शुरू किया, तो मेरा मन इतना परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। फिर भी हम कई बार अपनी आदतों के इतने गुलाम होते हैं, बार बार उसका रस लेते हैं, उसी का रस लेते हैं। अब खराब फ्रूट का जो किसी को रस दे दे, जूस दे दे, तो क्या होगा? ठीक रहेगा? है तो वो जूस, पर क्या करेगा वो जूस? हमें और बीमार कर देगा। ऐसे जब हम उल्टी सीधी बातें, पिछली बातें, दुख भरी बातों का बार बार चिंतन करके अपने मन को रस देते हैं, इधर उधर की फालतू बातें सुनकर कान को रस देते हैं, फालतू बातें सोचकर मन को रस देते हैं, तो जिसको कहते हैं ना कन रस और मन रस। तो बाबा कहते हैं ये कैसी देनी चाहिए? कानों को रस कैसा देना चाहिए? क्योंकि जो कानों से सुन रहे हैं वो मन में उतरेगा, और जो मन में होगा उसका चिंतन ना चले, ये हो नहीं सकता। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कानों को भी आप अच्छी बातें सुनने के लिए दो। अभी हमारे पास सब प्रकार के साधन हैं, जरूरी नहीं हम ऐसे वाणी लेके बैठे हैं उसको पढ़ते रहेंगे तभी जो है मन में चिंतन चलेगा। अब तो इतने साधन है कि फ़ोन में आप कोई क्लास लगाओ अच्छी और अपना काम करते रहो। कर सकते हैं ना? ऐसा हम कर सकते हैं। कई बार घर में टीवी लगाते हैं, उसमें हम फिल्म भी देखते हैं, नाटक भी देखते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं बताओ? सब्जी काटनी होगी तो लेके बैठ जाएंगे उसके आगे। हाँ, खाना कुछ चावल साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके सामने बैठ जाएंगे लेके। तो हम डबल काम कर रहे हैं ना। ऐसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आप कुछ भी काम करो हाथों से, लेकिन कानों को रस देने के लिए आप कोई भी बाबा की मुरली फ़ोन पे लगा दो, टीवी पे लगा दो। हमारे एक तो देखो जो हम काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उसका हम उस भोजन को ताकतवर बनाने के लिए, उस भोजन को हम शुद्ध बनाने के लिए शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन उसमें डालते हैं, क्योंकि जो हमारे कान में पड़ रहा है वही हमारे चिंतन में है। जो चिंतन में है वही भोजन में जाएगा, जाएगा कि नहीं? इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बार बार कहा कि बच्चे अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन का भोजन दो। तो श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए हमने हर रोज़ कोई ना कोई बात का चिंतन, किसी न किसी गुणों का चिंतन करना है। बाबा ने कितने गुण बताए हमें, जो हमें लक्ष्य दिया है, आपको देवता बनना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहले दिन ही लक्ष्य दिया जाता है कि आप यहाँ अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम
परमात्मा है डायरेक्ट, और वो तो किसी चीज़ से कमी नहीं है उसके अंदर। कोई चीज़ की कमी है, किसी गुण शक्ति की कमी है नहीं। जब हम डायरेक्ट उस परमात्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए आए हैं, जब परमात्मा पढ़ाएगा तो ज़रूर है कि वो लक्ष्य भी हमें दुनिया की पढ़ाई से सबसे ऊंचा देगा। जितना ऊंचा पढ़ाने वाला उतनी ही ऊंची उसकी पढ़ाई, और उतने ही ऊंचे उसके नियम भी होंगे ना। आज आप अपने बच्चों को कैसे स्कूल में डालना चाहते हैं? कैसे स्कूल में डालना चाहते हैं? समझते हैं पूरे शहर में सबसे टॉप पे हो, जिसमें बच्चों के आदतों में सुधार हो, उस स्कूल के नियम कानून भी मजबूत हों, तभी बच्चे का जीवन बनेगा। ऐसा समझते हैं ना। तो बाबा के स्कूल में जब हम पढ़ाई करने आते हैं, तो बाबा जब हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, तो ज़रूर है कि बाबा की पढ़ाई भी उतनी ऊंची है, और उनका दिया हुआ लक्ष्य भी ऊंचा है, और उनका ज्ञान भी ऊंचा है, और उनकी नियम धारणाएं भी ऊंची हैं। तो कई लोग कहते हैं कि यहाँ तो त्याग बड़ा होता है, बड़ा छोड़ना पड़ता है। बाबा ने कहा, बच्चे जब तक आप त्याग नहीं करोगे तो आपका भाग्य नहीं बनेगा। स्थूल रूप में भी अगर हमारा तन बीमार है, तो जब तक हम, जो डॉक्टर ने छोड़ने के लिए बोला है, जो हमें चीज़ें त्यागने के लिए बोला है, उन चीज़ों को अगर हम त्याग नहीं करते हैं, उनका सेवन हम बार बार करते हैं, तो क्या हमारा तन बीमार है जो वो जल्दी ठीक होगा ठीक? नहीं। ऐसे जब हमारी आत्मा बीमार है, आत्मा बीमार है ना, आज आत्मा के अंदर अवगुण आ गए हैं, हमारा मन अशांत हो गया, बीमार है, ये हैं सूक्ष्म बीमारियां। जब हम इन सूक्ष्म बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो इसका इलाज कौन कर सकता है? कौन करेगा इलाज? कोई डॉक्टर कर सकता है? कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। कोई जितने भी आस पड़ोस में जाके हम अपना दुख सुना लें, अपने रिश्तेदारों को अपना दुख सुना लें, तो क्या इसका इलाज वो कर देंगे? एक बच्चे का मन बहुत अशांत है, अगर वो माता पिता को सुनाता है, तो क्या उसका इलाज वो कर सकते हैं? स्थूल रूप से समझानी दे देंगे, लेकिन अंदर से वो भी क्या कहेंगे? आप परमात्मा को याद करो, मंदिर में जाओ, भगवान का भजन करो, यही समझाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप सब बच्चों का आज मन बहुत क्या है? अशांत है। आत्मा को कई तरह की बीमारियां लग गई, 5 विकारों की। आज स्थूल चीज़ें कोई ना चुरा ले, उसके लिए कितना प्रबंध करते हैं। और ये जो 5 विकार रूपी चोर हमारे अंदर बैठे हैं, हर रोज़ हमारी सुख शांति पवित्रता सबको चुरा रहे हैं। वो थोड़ी सी शांति इकट्ठी की, थोड़ी देर में कोई बात ऐसी आई, वो शांति चुरा के ले गए। थोड़ी सी खुशी मिली थी हमें, सुबह से इकट्ठी की खुशी, और थोड़ी देर में कोई आया, ऐसी बात बोल दी जो हमारी खुशी गायब हो गई ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो 5 चोर आपके अंदर बैठे हैं, 5 विकार बैठे हैं, जिनको ख़त्म करने की आज किसी भी इंसान के अंदर शक्ति नहीं है। इन विकारों को ख़त्म करने की शक्ति केवल शिव बाबा के अंदर है, जो सर्वशक्तिमान है। शिव बाबा को ही सर्वशक्तिमान कहा गया, किसी इंसान को सर्वशक्तिमान नहीं कहा गया। सर्वगुण संपन्न 16 कला, 17-18 कला नहीं, लेकिन शिव बाबा सागर हैं। वो सागर हम बच्चों को मिला है, तो अब हमारी जो आत्मा रूपी गागर गुणों से शक्तियों से खाली हो गई है, उससे कनेक्शन जोड़ के हमने वो शक्तियाँ अपने अंदर धारण करनी है। जितना इन शक्तियों को धारण करेंगे, उतना हम अंदर से मजबूत होंगे। बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चे चेक करो, अपने आप को चेक करो, चार्ट रखो। क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि बाबा को पता है मेरे बच्चे
अंदर से कमज़ोर हो गए हैं। कई जन्मों से आदत पड़ गई है बार बार खराब बातों का चिंतन करने का। ये एक जन्म की आदत नहीं है, ये कई जन्मों की आदतें हैं। तो कई जन्मों की आदत को ख़त्म करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए हमें, बताओ कितनी शक्ति चाहिए? बहुत शक्ति चाहिए। तभी बाबा बार बार कहते कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। जब हम सेंटर पर आते हैं तो पहले दिन हमको कौन सा ज्ञान मिलता है? आत्मा का। और आज तक किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, 50 साल भी हो गए, 60 साल भी हो गए, है ना, बाबा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। तो आज भी बाबा को वही बात रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि हम बच्चों को 84 जन्म लेते 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 जन्म मरण के चक्कर में आते आते अब अंत में आकर पहुँचे हैं। पढ़ाई हमने थोड़े से समय में पढ़ना है और लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया है, तो मेहनत भी तो ज़्यादा लगेगी ना। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देह समझने की आदत तो कई जन्मों से पड़ी, अब देह से न्यारी अपने को आत्मा निश्चय करना। सुनने में बहुत आसान लगता है, फिर क्या हुआ, आत्मा ही तो समझना है। लेकिन जब हम गहराई से आत्म चिंतन करते हैं ना, आत्मा का चिंतन करते हैं कि सच में कि इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। अभी आप चिंतन करो, अपने अंदर एक सोच ये पैदा करो कि सच में जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मैं क्या लेके आई थी, क्या लेके आए हम? कुछ नहीं लाए ना। जो आज हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं लाए। इस चीज़ को सभी जानते हैं, केवल हम नहीं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं और उसको बोलते भी रहते हैं बार बार। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। ये बातें सभी रिपीट करते हैं ना। आज किसी ने शरीर छोड़ दिया, जब उसको लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत है, बोलते हैं ना ऐसा। ये किसके लिए बोल रहे हैं, बताओ किसके लिए बोल रहे हैं? जो चला गया उसके लिए? उसको तो सुन ही नहीं रहा है, सुनाई दे रहा है उसको कुछ? तो वो किसके लिए है? जो साथ में हम चल रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं ना। उसकी तो आत्मा चली गई, वो तो सुनाई नहीं दे रहा उसको। वो जीते जागते इंसान के लिए है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। परमात्मा की याद ही सत्य है और उसके बताए हुए अनुसार जो हम कर्म करते हैं वही सत्य है। क्यों? जो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं वही सत्य है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वही जाएगा, वही जाएगा ना। जाएगा झूठ भी, झूठ भी जाएगा, लेकिन वो झूठ नहीं जो दुनियावी स्थूल चीज़ें हैं। झूठ वो जाएगा जो हमने झूठ बोला है, झूठ बोलकर कर्म खराब किए हैं, जाएगा वो भी। तो हमें समझदार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना समझदार। तो समझदारी किसमें हमारी, किसमें है? हम अपने साथ चलने वाली सत्य कमाई जमा करें, उसी में हमारी समझदारी है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को कहते, बच्चे आत्माभिमानी बनो, श्रीमत का पालन करो। ये हम रोज़ सुनते हैं, जो भी सुन रहे हैं ना या जो सुनेंगे उनको लगेगा सिंपल सी बातें हैं ये, लेकिन सिंपल बातों की हम गहराई में नहीं जाते। क्यों? इधर से सुनते हैं, रोज़ तो सुनते हैं हम, ऐसा उधर से निकाल दिया। बाबा को इसीलिए बार बार कहना पड़ता है। बाबा कहते हैं अंदर लेके जाओ। जब तक हम उसको अंदर लेके नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। कोई भी बात को जब हम इधर से सुन के इधर से निकालते हैं तो थोड़ी देर में पूछेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या कहेंगे? इधर से निकल गया। दिमाग से भी खिसक जाता है, कहते हैं ना मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। और जब दिल में जाए, दिल में जाए
किसी ने कोई खराब बात कही तो क्या कहेंगे, इसने ऐसी खराब बात कही जो मेरे दिल में जाके लगी, जो इतने साल पहले कही वो आज तक मेरे दिल से निकल नहीं रही है। बोलते ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, वो आपके दिल से नहीं निकल रही है तो कितना फ़ायदा हो रहा है उससे, फिर हम उसको और संभाल रहे हैं कि आगे इसके बच्चे बड़े होंगे ना, उनको बताएंगे तुम्हारे माता पिता ने हमारे साथ ऐसा किया था, तुम्हारे भाई भाभी ने हमारे साथ ऐसा किया था। तो कितना संभाल के रखते हैं उसको, लिख के भी रखते हैं कई लोग। तो उसमें सुख मिल रहा है हमें, कितना फ़ायदा है उसमें बताओ। जिस चीज़ को फ़ायदा है वो बताओ, है फ़ायदा। तो और उसमें भी कितनी समझदारी, और उसमें इतना अहंकार होता है जब हम ऐसा कहते हैं ना, उसमें कितना अहंकार होता है, ये सोचो आप। हम भी कई बार करते थे ना, तो अब हम सोचते हैं सच में उसमें हमें कितना फ़ायदा हो रहा था। समझते थे बहुत होशियार हैं हम, बहुत समझदार हैं, लेकिन बाबा ने आके बता दिया कि बच्चे जो आप कर रहे थे ना, वो समझदारी नहीं थी, वो होशियारी नहीं थी, वो तो नालायकपना था। नालायकपना था ना हमारा। जिन बातों को निकालना था बाहर, ख़त्म करना था, उनको संभाल के रखा, और जिन बातों को अंदर ले जा के रखना था उनको इधर से सुना और उधर से कान से निकाल दिया। अब बाबा बार बार हम बच्चों को ये कहते कि बच्चे जो मैं सुनाता हूँ वो है श्रीमत। इस श्रीमत में ना तो हमने मनमत मिक्स करनी है और ना ही परमत, दूसरों की मत भी मिक्स नहीं करनी। अपनी मनमत परमत पे चल के तो हमने अपना ये जीवन बना लिया ना। जिसने जिधर कहा चलो उधर ही ठीक है, उधर चल पड़े। ऐसे भटकते भटकते बाबा कहते हैं आपने जो मैंने दिया था तुमको खजाना, स्थूल सूक्ष्म सब गवा के बैठ गए। अब बाबा हम बच्चों को फिर से दे रहे हैं, अब पहचानना है हमने, अब अपने आप को पहचानना है, बाबा को पहचानना है और अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा ने हमें 31 दिसंबर की वाणी में क्या बोला था कि बच्चे आपका एक सेकंड भी एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड गवाया माना एक जन्म गवा दिया, और अगर 1 मिनट गवाया तो कितना गवा दिया। बाबा समय की वैल्यू हम बच्चों को समझाते हैं। तो अब इस समय की वैल्यू को हमने जानना है और उस अनुसार हमने ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों के स्व के लिए करा रहे हैं, स्व के लिए करा रहे हैं। हम बाबा कहते हैं दूसरों की भी सेवा करो, वो जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वो भी हमारे अपने लिए है। दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को बाबा का ज्ञान देते हैं, दूसरों को अच्छी बात सुनाते हैं, बाबा से उनका मिलन कराते हैं, तो उसमें भी हमारी कमाई है। तो जहाँ इस दुनिया में कोई बिजनेस कर रहा है उसके साथ दूसरा कहे कि ये भी जोड़ लो, जो बुद्धिमान होंगे ना वो क्या करेंगे, जो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा वो भी रख लो, थोड़ा वो भी रख लो, थोड़ा वो सामान भी रख लो, ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाए। ऐसे ज्ञान की कमाई करनी है हमने, अपने साथ चलने वाली कमाई करनी है। तो हम तो खुद कर ही रहे हैं, चलो उनको भी बाबा का परिचय दे दें, रिश्तेदारों को भी बाबा का परिचय दें, आस पड़ोस को भी बाबा का परिचय देकर उनको भी बाबा से मिलाएं। तो बाबा कहते ये क्या हो गया, साथ साथ आपने अपने ज्ञान रत्नों का व्यापार जो कर रहे हैं उसको फैलाया। जितना हम दूसरों तक बाबा का ज्ञान ले जाएंगे, दूसरों को सुनाते जाएंगे, उतना हमारे अंदर वो और पक्का होता जाएगा ना, क्योंकि बार बार हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे। दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो हमने पहले खुद चिंतन किया, फिर जाके दूसरों को सुनाने लगे, तो फिर मन में आएगा ना कहीं मैं गलत ना सुना दूँ, कहीं मेरे जीवन में अगर वो ज्ञान ना हुआ तो कहेंगे आप तो ऐसा खाते पीते ऐसा करते हैं, हमको क्या ज्ञान दे रहे। तो हम पहले खुद को सुधारने लगेंगे। जब हम खुद को सुधार लेंगे तो बाबा ने कहा आज आपका जीवन ही क्या होगा, बाप का स्वरूप दिखाएगा।
अगर हम हर एक बच्चे अगर ये लक्ष्य रख लें कि दूसरे को ज्ञान देने से पहले मुझे पहले उसको अपने जीवन में लाना है, तो हमारे जीवन तो हमारा श्रेष्ठ बन ही जाएगा ना। अगर हम एक एक गुण को भी अपने जीवन में धारण करें, एक एक शक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए, दूसरों को देने के लिए पहले खुद में लाने की कोशिश करेंगे, तो कितने गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाएंगी ना। तो एक दिन हम जो बाबा हमें बनाना चाह रहे हैं वो हम जरूर बनकर दिखाएंगे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों पर ही निश्चय रखा। हम बच्चों को चुन के यहाँ पे इकट्ठा किया है, क्योंकि हमें पता नहीं था, बाबा को पता है कि यही बच्चे हैं जो देवता वाली आत्माएं हैं, यही बच्चे हैं जो बिछुड़ गए हैं। अब बाबा हमें चारों तरफ से इकट्ठा करके फिर यहाँ पे लाए हैं। बाबा का ये बिछड़ा हुआ परिवार आज कहाँ कहाँ पे देश विदेश में बाबा के बच्चे हैं, है ना, कितने सेंटर हैं। लेकिन मधुबन में बाबा कितनी वैरायटी इकट्ठी करते हैं। किसी की भाषा समझ में ना भी आए, लेकिन उनके चेहरे से जो हमें वो कुछ कह रहे स्थूल रूप में हम ना भी समझ पाए, लेकिन उनके चेहरे को देख के लगता है कि ये बाबा का बच्चा कितना अच्छा है। जो वो कहना चाह रहा है वो हमें अंदर से समझ में आ जाती है। उनके चेहरे से जब वो बाबा शब्द बोलते हैं तो हमें पता लग जाए कि ये बाबा के कितने नज़दीकी बच्चे हैं, बाबा की बात ये कुछ कहना चाह रहे हैं। समझ जाते हैं ना, बाबा की भाषा हम सब बच्चे समझ जाते हैं। तो वो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिलोकी नाथ बाबा आकर के वर्तमान समय देखो हम सभी बच्चों का तीसरा नेत्र अभी बाबा ने खोल दिया है। अब इस तीसरे नेत्र से हमें कौन से फूल उठाने हैं? ज्ञान गुण मोतियों के फूल चुगने हैं। बाबा कहते हैं ना, लोग तो आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे ये आंखें भले बंद हों, लेकिन कौन सा नेत्र खुला हो? तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र माना समझ, समझ माना पहचान, ज्ञान माना समझ। तो बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया है, समझ दी है, उसको हमने जीवन में उतारना है। ओम शांति।